सबको जय मसीह की इस सुबह की आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर हम सभी के साथ घरों में जहाँ पर भी हम लोग हैं इस आराधना में मंडला सके। परमेश्वर की आशीष और उपस्थिति हमारे साथ रहें। आए हम लोग इस समय आंखों को बंद करके हम परमेश्वर को प्रार्थना में याद रखें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन का जो आपने हमें दिया। परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा और अपने अभिषेक से हमें भरकर नियंत्रण तू चला। खुदावन, हमारी ज़रूरतों पे और हमारे हर एक कार्यों पे परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमारे साथ रहा, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, जब तक ये लॉकडाउन ना ख़त्म हो, प्रभु तेरा अगुवाई और तेरा सामर्थ प्रतिदिन हमें बल देता रहे और हमें चलाए। इस सुबह की आराधना को भी आशीषित कर हमारे साथ मिलकर प्रभु तेरी आराधना करने वाले हर एक जुबानों को अभिषेक से भर, अपनी पवित्रता और सामर्थ से भर कर चला सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता। आमीन आमीन हालेलुया। आइए कुछ गीतों को हम लोग मिलकर गाकर परमेश्वर की आराधना कर सके, उसकी स्तुति और प्रशंसा नियंत्रण हमारे जीत में हो। आमीन हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सब कहे क्या? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सब कहे क्या? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। वो जो हमारे संग रहता है, जो हमें नियंत्रण अगुवाई करता है, वो कभी हमें बेसहारा नहीं छोड़ता।
या कभी अकेला छोड़ता है, जहाँ पर भी उसके लोग उसको याद करते हैं अपनी दुआओं में, अपनी पुकार में, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उनकी स्तुतियों में मंडलाने वाला प्रभु है, उनकी आराधना में मंडलाने वाला परमेश्वर है, उनकी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस सुबह जब हम उसके नाम को पुकार कर उसकी महिमा और उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर यहोवा नियंत्रण हमारी स्तुतियों में, हमारी प्रार्थना में महिमा पा सके। हालेलुया। आइए हम नियंत्रण उसका धन्यवाद कर सके, उसकी स्तुति कर सके, उसकी आराधना कर सके। हालेलुया। वो परमेश्वर भला है, वो परमेश्वर आराधना के योग्य है, वो परमेश्वर स्तुतियों के योग्य है, वो परमेश्वर ही महिमा के योग्य है। हालेलुया। उसकी आराधना हम करें, उसके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठा सके, उसके नाम को हम धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ, आदर के साथ ऊंचा करते रहें। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु यीशु। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी प्रेज यू, वी प्रेज यू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा तेरे प्यारे यीशुआ। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलता है मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटता आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरा है वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलता है मेरे, मुझे डर ही नहीं है। डांटता आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरा है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फैरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु
नहीं है। फैरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। आराधना यीशु तुझे, 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 आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हमारी हर एक कठिनाइयों में, हमारी हर एक चुनौतियों में, हर एक परेशानियों में, हमारे डर में, चिंताओं में प्रभु हम तुझ पर विश्वास रख सके, हम तेरे भरोसे रह सके प्रभु। हालेलुया। ओ इस संसार की इस महामारी से बचाने के लिए मनुष्य के शायद हर प्रकार की योजना असफल लगती हो प्रभु, हम जानते हैं तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सारे संसार को तूने अपने शब्दों से बनाया है, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया कि हम तेरी संगति और तेरी महिमा और तेरे राज्य में रह सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, जो हमें तूने फिर से अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है कि हम पिता के सम्मुख में आकर तेरी आराधना, तेरी महिमा कर सके। परमेश्वर तेरी आत्मा हमें अगुवाई कर सके, तेरा सामर्थ हमें अगुवाई कर सके। राजा, मेरे जीवन की हर एक कठिनाइयों में, असफलताओं में प्रभु तू मुझे बल के साथ, भरोसे के साथ अगुवाई करते रहे। राजा, तेरी धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया। तुझे ही धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ यीशु धन्यवाद हो। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया,
बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। धन्यवाद प्रभु, तेरी पवित्रता नियंत्रण हमारे जीवनों में, हमारी आराधना में, हमारे विचारों में, हमारी हर एक परिस्थिति में हमें अगुवाई करता रहे। अपने सामर्थ्य से, अपनी भलाइयों से नियंत्रण हमें अगुवाई कर प्रभु। इन दिनों में खुदावन हमारे अकेलेपन को जानने वाला तू है। तेरी आत्मा और तेरी भलाइयां हमें संपूर्णता से भरकर अगुवाई कर सके। तू ही सहारा और तू ही विश्वास है। सारा आदर महिमा हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं। सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ this morning. आप सभी को इस सुबह यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। We trust in God. You all living safe and healthy. परमेश्वर पे विश्वास करते हुए हम भरोसा करते हैं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। Last couple of weeks we meditated about the things that which hinders our Thanksgiving. और पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमें परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए रुकावट बन रही हैं। The Thanksgiving is one of the most important thing mentioned throughout the scripture. और धन्यवाद देना परमेश्वर का आकर वचनों में हर जगह पर दिया गया एक कार्य है। New Testament alone we see that 169 times it is mentioned about Thanksgiving. और केवल नए नियम में हम लोग 169 बार हम लोग देखते हैं ये दिया गया है। Thanksgivingness is a mental and a verbal expression of one's acknowledgement and appreciation of God's person. और धन्यवाद देना परमेश्वर के दिए हुए कार्यों को अंगीकार करना और उसके कार्यों के लिए उसके धन्यवाद के हृदय से प्रति
होना by ये दर्शाता expressing our thanks. है। हमारे धन्यता को उसको दर्शाना We appreciate God. और हम परमेश्वर को सराहते We हैं, acknowledge God's हम goodness. परमेश्वर की भलाई को We acknowledge सराहते His हैं, grace. हम उसकी दया को We सराहते acknowledge His हैं, blessings. उसकी आशीषों को सराहते Also, हैं we acknowledge the sovereign work of God upon our lives. और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को जो हमारे जीवनों में करता है उसे सराहते हैं। We need to learn how to appreciate God. हमें ये सीखना है कि हम परमेश्वर को कैसे सराहें। When we remember the goodness of God जब परमेश्वर की भलाइयों को याद and करते the हैं person of God, और परमेश्वर का जो स्वभाव who है He is, कि वो कौन है, He is an almighty God. वो सर्वशक्तिमान He's a loving परमेश्वर है, God. वो प्रेमी He's a परमेश्वर merciful है, God. वो दयालु He is परमेश्वर so है, gracious unto us. वो कितना दयालु हम पर है He is mindful of us. और हमारे बारे में ख्याल करता है। He came down and died for us. वो हमारे लिए आया और मारा गया। That's what we see in Colossians chapter 1 verses 12 to 14. और यही हम कलोसियों के 1 से लेकर 14वें आयत तक देखते It हैं। goes like this: Give thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance. और ऐसा बताया गया कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, पिता का जो मसीह में हमारे हर कार्यों में हमारी प्रार्थना सुनता It है। says that He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of light. जिसने हमें अंधकार से छुड़ाकर विश्वास के उजियाले में लेकर आया, In whom we have redemption and forgiveness of sins. जिसके द्वारा हमारे लिए उद्धार है और पापों की क्षमा। So in everything, हर एक कार्यों में, beginning from the creation, शुरुआत जो उत्पत्ति से, today what we are, जो आज हम लोग हैं our inheritance, और हमने जो the प्राप्त किया forgiveness है, of our sins, हमारे पापों की क्षमा the blessed hope, और जो आशीष और the anointing of the विश्वास Holy Ghost, और परमेश्वर पवित्र आत्मा the में privilege to भरोसा be a believer, कि हम एक विश्वासी होने honored का to be the sons सौभाग्य and daughters of God. और हम लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का सौभाग्य Everything. और हर एक We कार्य need to में learn how to appreciate God. हमें याद रखना है कि परमेश्वर को कैसे सराहें। When you know how to appreciate, जैसे हम उसे सराहना सीखते that हैं, would lead you to the next step, to the thanksgiving. वो धन्यवाद के अगले कदम पर हमें ले जाता है। There may be a question why we should be thankful. शायद हमारे अंदर ये सवाल उठता हो कि हमें क्यों धन्यवाद करना है। We need to be thankful because it honors God. हमें धन्यवाद देना है क्योंकि वो परमेश्वर का आदर करता If we want to है। honor God, यदि हमें परमेश्वर का आदर we करना need to है, be thankful for what He has done in our lives. हमें उसका धन्यवाद इसलिए करना है कि जो उसने हमारे जीवनों में कार्य When किया we है। thank God, जब हम परमेश्वर का we धन्यवाद acknowledge करते that हैं, He exists. हम उसके होने का अंगीकार करते When we हैं। give thanks to the Lord, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद it करते shows हैं, that we completely depend on Him. ये दर्शाता है कि हम संपूर्णता से उस पर निर्भर हैं। It removes ourself. वो हमारे खुद की भावनाओं को हटाता Because in है everything we acknowledge Him, He is the source and resource of everything. क्योंकि हर एक कार्यों में हम उसको अंगीकार करते हैं कि वही हमारे हर चीज का उदाहरण है। So when we worship God with thankfulness, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं धन्यवाद के साथ so we honor God. और हम परमेश्वर का आदर करते If you हैं। do not know how to honor God, यदि हम नहीं जानते कि परमेश्वर का कैसे we आदर cannot करें, be a true Christian. कि हम एक सच्चे आराधिक We नहीं हो cannot be सकते, the follower of our Lord Jesus हमारे Christ. यीशु के पीछे चलने वाले ना होंगे So हम। one of the four most important things that we need to learn, और हमारे लिए जो बहुत ही मुख्य कार्य सीखना है, Psalm says, 92:1 and 2, और भजन संगीता के 91 और 92 में आकर ये कहा गया है, it says it's good to praise the Lord ये भला है कि हम परमेश्वर की स्तुति and करें make a music to His name. और वाद्यों के साथ उसके लिए संगीत Oh, बजाएं। most time to proclaim your love in the morning and your faithfulness at night. इतना महान परमेश्वर कितना
अच्छा है कि सुबह और शाम उसकी आराधना हम करें। Psalmist is teaching और भजन संगीता का लेखक ये सिखाता every है day, morning and evening. हर सुबह और शाम We need to celebrate the faithfulness of God upon our lives. हमें परमेश्वर की भलाई का उत्सवता मनाना चाहिए। We face the new day हम लोग नए दिन की शुरुआत करते because हैं of His grace. उसकी दया के कारण, We end the day और इस दिन को हम समाप्त because करते of His हैं faithfulness. उसकी सच्चाई के So we कारण। never be slow to acknowledge God's faithfulness upon our lives. कभी हमें देर नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर की भलाइयों और उसका धन्यवाद करने के। Apostle Paul wrote in Colossians 2:6. और प्रेरितों के अपोस्तल ने आकर लिखा है कोलोसियों की किताब में That our lives are to abound in thanksgiving. और हमारा जीवन निर्भर है उसकी भलाइयों से। We should never be limited. और हमें कभी तृप्त नहीं We होना। should not have any shortage in our life. हमारे जीवन में कोई कमियां ना हो Our life should abound in thanksgiving. और हमारा जीवन धन्यता से भरे। Same book of Colossians chapter 4 verse 2 he says. और उसी प्रकार कलोसियों की पत्री में ये लिखा गया है We need to devote our lives to giving thanks to the Lord. हमारे जीवन को परमेश्वर के धन्यवाद देने के लिए अर्पण करना चाहिए। We need to commit our lives. हमें अपने जीवन को अर्पित करना Our lives चाहिए need to be devoted. और हमारा जीवन आकर अर्पण होना चाहिए। Nothing but to give thanks unto the Lord. कुछ और नहीं परंतु परमेश्वर का धन्यवाद That was करते Paul's हुए। experience. ये पौलुस का अनुभव था। Every day, हर एक दिन, every moment of his life, हर एक समय उसके जीवन even का, when he was in prison, जब वो कारावास में था he was praising वो God, परमेश्वर की स्तुति करता singing hymn रहा to the Lord, और गीतों को गाकर giving thanks for every हर opportunity, एक परिस्थिति में धन्यवाद देता रहा because he devoted his life to give thanks unto the Lord क्योंकि Almighty, उसने अपने जीवन को अर्पित किया जीवित परमेश्वर के because he लिए enjoyed the privileges. और क्योंकि उस स्वभाव का उसने आनंद He's उठाया enjoying his life honoring God because he always considers it's an honor to serve the Most High God. और अपने जीवन में हमेशा आनंदित हुआ परमेश्वर को आदर और महिमा देने में So he devoted his life to give thanks unto the Lord. और अपने जीवन को अर्पित किया कि वो परमेश्वर का धन्यवाद देता रहे Then he says, in everything, in prayer and thanksgiving. और वो कहता है कि हर एक प्रार्थना और धन्यवाद में He never cried for help from Jesus. वो कभी अपने लिए कोई सहायता चाहिए करके नहीं रोया We don't see much scriptures और हमने वचनों में नहीं देखा crying and weeping before the Lord. कि वो यीशु के सामने रोता और गिड़गिड़ाते We हुए know बैठा। this man was beaten so many times. हम जानते हैं कि ये व्यक्ति कई बार मारा गया He was taken into prison for so many उसे times. कई बार कारावास में डाला गया He was stoned. उसे पत्थर He फेंके was गए humiliated. उसे निंदा की He गई starved without food. बिना भोजन के भूखा रहना But हुआ not even once कभी एक बार भी he नहीं was crying for help. कभी मदद के लिए नहीं Rather रोया he said, लेकिन वो कहता था always हमेशा he prayed और उसने ये with प्रार्थना की thanksgiving in his heart. धन्यवाद अपने हृदय में देते That हुए shows not only its devotion, और वो केवल उसकी आराधना को नहीं दिखाता even it talks about his faith. वो उसके विश्वास को भी दिखाता है He is know for sure वो जानता था भले God is going to चंगे do something upon his life. परमेश्वर कुछ उसके जीवन के He लिए knows करने the जा plan रहा and है purpose of God upon his life. वो परमेश्वर की योजना और मकसद को अपने जीवन में जानता Seeing था that hope, उस विश्वास की आशा looking में at the blessed future, और उस आशा को जो भविष्य में उसके he लिए is थी expressing his thanks. अपने धन्यवाद को वो प्रकट करता Even in रहा prayers, हर प्रार्थनाओं में he was praising वो God. परमेश्वर की स्तुति करता That we रहा see in the book of Colossians chapter 4 verse 6. और हम लोग कलोसियों की चौथे अध्याय के छठे वचन में हम ध्यान So देते हैं whenever वो we pray, जब भी हम प्रार्थना करते we हैं need to start with thanksgiving. हमें धन्यवाद के साथ शुरू करना We need चाहिए to acknowledge the faithfulness of God before we pray for the new things. हम नई कार्यों के प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर की भलाई का धन्यवाद करके उसे अंगीकार We करना need to thank चाहिए Him for His grace.
उसके दया के लिए हमें धन्यवाद We करना need to thank चाहिए, Him for the mercies उसकी करुणाओं के लिए हमें धन्यवाद and करना for the love चाहिए, of God. और परमेश्वर के प्रेम के लिए। Amen. आमीन। So first thing, we honor God. और पहला कार्य हम जिससे आदर करते हैं Second thing, when we परमेश्वर का, see gratitude makes God happy. और दूसरा कार्य हम लोग देखते हैं परमेश्वर के सम्मुख में सच्चे रहना। When you give thanks to the Lord, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं He is happy. कि वो आनंदित होता We है। make so many things to, keep people happy. हम लोगों के लिए कई सारी चीजों को करते हैं कि वो उन्हें खुश कर सके। We spend quite a lot of money to keep people happy. हम काफी पैसा खर्च करते हैं लोगों को खुश करने के लिए। We invest so much to make people happy. हम लोग काफी खर्च करते हैं कि लोगों को खुश करने के लिए। Even some extent we pretend to make people happy. और कई बार हम लोग ऐसा दिखाते हैं, दिखावा करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। But we need to learn how to make God happy in our lives. लेकिन हमें ये सीखना है हम अपने जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर को खुश रखें। If you come to 2 Chronicles chapter 5 verses 13 and 14. यदि हम दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक 5वें अध्याय के 14वें आयत और 15वें आयत में The ध्यान दें, congregation raised their voice and praised the Lord and said, और वो सभा अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए परमेश्वर की स्तुति करने लगा। they said, He is good. उन्होंने कहा कि वो भला His है love endures forever. और उसका प्रेम सदा के लिए है। Then the temple of the Lord was filled with a cloud, and the priests could not perform their service because of the cloud. और फिर वो मंदिर आकर उसकी महिमा से भर गया कि वहां के याजक खड़े ना हो सके। By seeing the magnificent temple, वो मंदिर की महिमा को देखते हुए, so beautifully constructed, वो इतने खूबसूरती से बनाया गया, so much gold invested, इतना सोना उसमें लगाया था, above all, उससे बढ़कर there they would see the presence of the living God there. वहां पर जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को देख So their सकते, hearts are filled with gratitude. और उनका हृदय धन्यवाद के साथ भरा, They are all joined together, और वो सब एक संगति में आए, expressing their gratitude, और अपने धन्यवाद को दर्शाया, praising God. Thank you, Lord, और for everything. परमेश्वर की स्तुति करते हुए हर एक कार्य में, When they express their gratitude, जब उन्होंने अपने धन्यवाद को दर्शाया, that impressed God. वो परमेश्वर को आनंदित किया, The cloud came inside the temple. और वो बादल मंदिर के अंदर भर Then we गया, see the glory of the Lord fill that house. और जब हमने देखा कि वो महिमा उस घर में भरा, So thankfulness और धन्यवाद से रहना brings God's presence in our family life, even in our prayer life. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे परिवार और हमारे प्राथमिक जीवन में लाता है। If you want to feel the presence of God, यदि आप परमेश्वर के सम्मुख को अनुभव करना learn to चाहते give हैं, thanks unto the Lord. और ये सीख लीजिए कि परमेश्वर को धन्यवाद देना, God should be loved and praised. और परमेश्वर प्रेम किया जाए, His faithfulness should be acknowledged. उसकी सच्चाइयां हमेशा अंगीकार हो सके, That you will see the manifestation of the living God. कि वहां पर परमेश्वर के प्रकट होने का हम देख सकते हैं, So, whether we please others or not, कि हम दूसरों को खुश कर सके या ना करें, instead of pleasing men all the time, हम हमेशा मनुष्यों को खुश करने से बढ़कर let's examine our hearts. कि हम अपने हृदयों को परखें, How many times, how much that we please God in our thanksgivings. कि कितनी बार हम लोगों ने परमेश्वर को आनंदित किया अपने धन्यवाद के हृदय के साथ। So in the lockdown days, और इन बंधुआइयों के दिनों में last couple of weeks we talked about contentment and not grumbling against things. और पिछले दिनों में हम लोगों ने जाना कि तृप्त होना या परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हुए नहीं। The third step, we have come here just to develop an attitude of thanksgiving. और तीसरा कदम हम लोग यहाँ पर आते हैं कि हम परमेश्वर के लिए एक धन्य के हृदय के साथ रहें। Next thing we see,
We need to give thanks to God because it is commanded in the scripture. और अगला कार्य जो हमें परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना है, क्योंकि ये वचन में हमें आज्ञा दी गई है। Psalms are filled with a call to give thanks. और गीत भजन संगीता भरे गए हैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद के साथ। So many psalms, David gives an invitation calling people to give thanks to the Lord. भजन संगीता में दाऊद आमंत्रित कर रहा है लोगों को कई सारे कार्यों को बताकर कि परमेश्वर का धन्यवाद दो। Psalm 104 we see, enter his gates with thanksgiving in his heart. भजन संगीता 100 के चौथे आयत में हम देखते हैं कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश He करो। says, give thanks to him and praise him. और उससे कहता है कि हम उसको धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करते रहें। In 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, Paul says, give thanks in everything. पहले तेस्सलोनियन के 5 के 8वें आयत में पौलुस कहता है कि हर एक कार्य में परमेश्वर को धन्यवाद That's दो। the will of God in your life. ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे As I जीवन में। mentioned earlier, there are 169 times the New Testament we see the word thanksgiving. और नए नियम में जैसे हमने पहले भी बताया 169 बार बताया गया है कि परमेश्वर को धन्यवाद दो। So developing an attitude of gratitude is not an option. और हमारे अंदर धन्यवाद देने का इस स्वभाव को लेकर आना केवल हमारे सोच के लिए या ऐसा ही नहीं। It's commanded in the ये scripture. वचनों में आज्ञा दी गई है। So when we develop such attitude, और जैसे इन स्वभाव को हम बढ़ाते हैं, each and every time when we give thanks to the हर Lord, एक समय जब परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, we obey God's word. हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते That हैं, would develop the spirit of obedience in our lives. और वो हमारे जीवन में आज्ञाकारी के अनुभव को लाती है। Just now we read 1 Thessalonians chapter 5:18. और हम लोगों ने अभी पढ़ा पहले तेस्सलोनियन के 5वें अध्याय के 8वें वचन में, Give thanks to the Lord, it is the will of the Father. और परमेश्वर का धन्यवाद दो कि ये पिता की योजना है। So every morning when you praise, you do the will of the Heavenly Father. हर सुबह जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। When you acknowledge the faithfulness of God in the night, you fulfill the will of the Father. और जब हर रात्रि को हम प्रार्थना में परमेश्वर को याद करते हैं तो उसकी योजना और उसकी आज्ञा को पूरी करते हैं। Amen. आमीन। Next one we need to understand. अगला कदम हमें ये समझना है, If we don't give thanks, यदि हम धन्यवाद नहीं देते the consequences will be dangerous. और उसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। We will become a prey to Satan. हम लोग शैतान के द्वारा आकर चाल में फंसाए जाएंगे We will be vulnerable. और हम काफी कठिनाइयों में होंगे। Satan can easily win us. और शैतान हमें बहुत आसानी से जीत सकता है। So we need to thank God in each and every moment. और हमें परमेश्वर को हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए। Thanklessness और धन्यवाद ना देना lead you to bitterness. वो हमें कड़वाहट की ओर ले जाता है। Bitterness will lead you to complain. और कड़वाहट हमें आकर कुड़कुड़ाने की ओर ले The जाता है। complaint will lead to grumbling. और वो कुड़कुड़ाता हुआ रहना आकर हमें दोष लगाने में ले जाता The है। result will be you will lose the promise and the blessing and the grace of God upon your life. और उसका परिणाम ये होता है कि हम परमेश्वर की आशीषों को और परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन से खो देते हैं। Last week's sermon I illustrated from the book of Genesis how they lost the God's blessings. पिछले हफ्ते की प्रचार में आकर पासवान ने हमसे बताया उत्पत्ति में से किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर में उन्होंने उस विश्वास को खोया। Thankfulness is the opposite of complaining. और धन्यवाद होना वो उसके इसका उल्टा है कुड़कुड़ाने से। The 40 years of Israelites' life in the desert. 40 साल जो इज़राइल के लोग रेगिस्तान में रहे, Very rarely they praised God. और बहुत ही
कम उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद या They स्तुति failed की to recollect the goodness and the mighty works of God. और वो परमेश्वर की भलाइयों को और उनकी अच्छाइयों को कभी उन्होंने अधिक याद ना किया They remembered what they ate in Egypt. और उनको बस यही याद था कि मिस्र में वो क्या खाते They थे remember their food. उनके उसी भोजन को वो याद करते रहे Easily forgotten how God brought them out of Egypt, moving forward to the promised और land. बहुत जल्दी वो लोग भूल गए कि किस प्रकार से परमेश्वर उन्हें मिस्र में से बाहर लेकर आया उस रेगिस्तान में So when you fail to give thanks, जब हम लोग धन्यवाद देने से पीछे हटते हैं very next moment, उसी अगले क्षण you will start griping against हम God, परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने murmur लगते हैं against God. परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते रहते That is हैं the only sin that they have committed against God, since they grumbled against God. That is why they could not inherit the promised land. यही एक मुख्य कारण था कि वो वाचे की भूमि को उन्होंने जल्द नहीं प्राप्त किया और वहीं रेगिस्तान में रहे So when to praise God, where to praise God. कब हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और कहाँ हमें परमेश्वर I की already स्तुति mentioned that करनी whenever चाहिए we start our prayer that we need to start with thanksgiving. हमेशा हम लोग पासवान कहते हैं कि हम जब भी अपनी प्रार्थनाओं को शुरू करें पहले धन्यवाद के साथ स्तुतियों के साथ शुरू करें Paul is teaching whenever we face the hardship and difficult situation, instead of griping against God, start giving thanks unto Him. पौलुस हमें हमेशा ये सिखाता है जब भी हम लोग कठिनाइयों से या मुश्किल घड़ी से परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हम लोग कुड़कुड़ाने वाले नहीं परंतु धन्यवाद करने वाले बने So whenever we receive the blessings of God, we need to give thanks unto the Lord. और जब भी हम परमेश्वर के द्वारा आशीषों को पाए हम तुरंत परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले बने Whenever we look to the cross of Calvary, we need to give thanks unto the Lord. और जब भी हम कलवरी की ओर देखें हम परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले बने For every morning, for the new grace and the new anointing, we need to give thanks unto the Lord. और हर एक सुबह के प्रार्थनाओं में हम उसकी नई करुणा और दया के लिए धन्यवाद दें So we need to give thanks because who He is. हमें इसलिए धन्यवाद देना है कि परमेश्वर जो है We need to give thanks for His promises. और उसकी हर एक वाचाओं के लिए हमें धन्यवाद We need देना to give है thanks in faith for the good plan He has for us. और हमें विश्वास के प्रति धन्यवाद देना है जो योजनाएं उसकी हमारे लिए We हैं need to give thanks for the provision और हमें धन्यवाद देना है जो जरूरतों को उसने हमें पूरा किया है and the eternal plan and purpose that He has for our lives. और हमारे लिए अनंत काल की योजना और मकसद के लिए जो उसने हमारे लिए रखा है Without that thanksgiving attitude, बिना धन्यवाद दे रहने वाले उस स्वभाव से our worship will be in vain. और हमारी आराधना व्यर्थ होगी The leaders, और जो अगुवे the हैं congregation, और जो सभा है the pastors, जो पासवान हैं before they come and to worship the Lord, और वो परमेश्वर के सम्मुख में आकर आराधना करने से पहले they need to meditate upon the goodness and the faithfulness of God upon their lives. उनको ये अध्ययन करना है परमेश्वर की भलाई और सच्चाई जो उनके जीवन में परमेश्वर ने किया Sometimes we fail to do that. और कई बार हम उसे करना भूल जाते हैं I read an illustration about a worship leader. एक दृष्टांत को पढ़ा एक आराधना करने वाले अगुवे के बारे में He had a church in the leper colony. और जहां पर कुष्ठ रोगी रहते हैं उनके बीच में उनकी आराधना होती थी He was conducting the worship, but he did not felt that should lead a good worship. और जब उनके बीच में वो आराधना करने के लिए उसे दिया गया तो उसको लगा कि उनके बीच में उतनी अच्छी आराधना करने की जरूरत नहीं है It was a monotonous and the regular thing, mechanical worship. और उनके बीच में वो जैसे हर बार लगातार उनकी आराधना थी वैसे ही करने लगा When he was doing that, जब वो करता रहा ऐसे he saw a woman who had leprosy. उसने एक स्त्री को देखा जो कुष्ठ रोगी थी
she was turned her face away from the pulpit. और वो पुलपिट से अपने चेहरे को उसने हटा दिया And she was singing Count Your Blessings. और वो आकर ये गीत गाने लगी कि अपनी भलाइयों को गिनो Her face was covered, और उसका चेहरा ढका हुआ था but she worshipped with loud voice, और वो ऊंचे स्वरों में गाकर आराधना करने lifting लगी her hands and worship with spirit and truth. और अपने हाथ को ऊंचा उठाते हुए आत्मा और सच्चाई से आराधना करती रही All of a sudden, that cloth on her face moved out. और अचानक से उसके चेहरे को ढकने वाले कपड़ा वो नकाब हट गया The worship leader's eyes fell on her face. और आराधना करने वाले की नजर उस पर पड़ी She did not have nose and ears. और उसके ना ही तो आंख थे ना ही कान थे Most of the lips had rotted away. और उसके होंठ भी आकर कुष्ठ रोग से खत्म हो चुके थे But she was worshiping God with that face. और उस चेहरे से वो परमेश्वर का धन्यवाद के साथ आराधना कर रही No थी nose, no ears, even the lips were rotted away. कोई उसका नाक नहीं कान नहीं और होंठ भी आकर खत्म हो रहे थे But still she was singing, Count Your Many Blessings. और लेकिन फिर भी वो इस गीत को गाते हुए अपने भलाइयों को गिनते हुए परमेश्वर की आराधना करो By seeing that worship leader moved in a spirit. और उसको देखते हुए वो अगुआ आकर आत्मा If में this नम्र woman हुआ could worship God, sing about the count your blessings. ये स्त्री परमेश्वर की भलाइयों के बारे में अगर कहकर गीत को गा सकती है How much more that we should worship God. कितना अधिक हम लोगों को परमेश्वर की आराधना में करना So है let's give ourselves unto the Lord. और हम लोगों को अपने आप को परमेश्वर में दें Thankfulness is an opposite of selfishness. और धन्यवाद होना हम आकर खुद गर्ज होने के उसका अगला है Understand, thankfulness is opposite of pride. और धन्यवाद होना हमारे घमंड का उल्टा है Remember, thankfulness is opposite to murmuring and pettiness. धन्यवाद होना कुड़कुड़ाने के उल्टा है करके देखते हैं Thankfulness is opposite to self-trust. और धन्यवाद देना हम लोग अपने ऊपर भरोसा रखने का उल्टा है So in order to be thankful, और हमें इसलिए धन्यवाद के संग रहना we चाहिए need to meditate और हमें अध्ययन करना the goodness चाहिए and the faithfulness of God. परमेश्वर की भलाई और उसकी सच्चाई को Every morning, हर सुबह appreciate His new grace. उसकी नई करुणाओं का धन्यवाद Every दे night, हर रात को celebrate its faithfulness. उसके सच्चाई का हम आनंद मना If सके we do that, यदि हम ये we करते can हैं overcome bitterness, complaining, murmuring. और हम लोग कड़वाहटों को दोष लगाने को कुड़कुड़ाने से बाहर आ सकते And हैं pride घमंड से and बाहर आ सकते हैं self-trust या अपने ऊपर निर्भर रहने वाली इस कार्य and से be transformed कि हम लोग पूर्ण रुत्थान To किए honor जाए God, कि परमेश्वर का to obey आदर His करें word, कि उसके वचनों to का do His आज्ञा will, माने उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके and learn to pray with an attitude of gratitude. और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना हम सीख लें May the Lord bless you. परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे Amen. आमीन आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत वचनों के लिए खुदावन हम हर एक परिस्थितियों में और हर एक कार्यों में जैसा हमने वचनों में सुना प्रभु तेरा धन्यवाद करने वाला स्वभाव और हृदय हमारा रहे अपनी चिंताओं को और परेशानियों को देखकर हम लोग कुड़कुड़ाने वाले या दोष लगाने वाले नहीं परंतु तेरे वचन के आज्ञा के अनुसार प्रभु तेरा धन्यवाद करने वाले हम बने परमेश्वर जो तेरी आशीष का आरंभ है
तेरे आराधना का आरंभ है। परमेश्वर एक धन्यवाद के हृदय के साथ हमें आशीषित करके अगुवाई कर। हमें सुनने वाले हर एक कानों को, परिवारों को, हृदय को तू आशीषित कर। इस कठिन परिस्थितियों में अपनी आशीषों से और भलाइयों से हमें भरकर चला। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। करते हैं, कुछ घोषणाएं हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा। और हमारी हिंदी प्रार्थना जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आकर नियंत्रण शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे जूम मीटिंग में होती है, आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया आप लोग उसमें भाग ले सके। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। जय मसीह की।